ये खूबसूरत बहता पानी शुमाली इलाका जात में नहीं बल्कि कराची से 50 किलोमीटर दूर हब डैम के करीब वाक़ है। इस जानिब हब डैम है और दूसरी तरफ दुरेजी रोड, इसके बीच एक नदी है। बलूचिस्तान में नदी नालियों में बारिशों के बाद ये मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये दूसरी जानिब हब डैम दिखाई दे रहे हैं। तहत देने का यहाँ पर पानी मौजूद है। हब डैम के पास ये बंद है और बंद के साथ ही दूसरी तरफ गेट है। ये मशीनरी लगी हुई है। इस मशीनरी का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। गुज़श्ता दिनों जब हब डैम मुकम्मल भर चुका था तो वापडा की वीडियो में हमने यह नज़ारा देखा था कि इस मुकाम से पानी गिर रहा था। सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ हब डैम पाकिस्तान का 5वां बड़ा डैम है, जिसमें पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 6,46,000 एकड़ फिट है। यह मुकम्मल बारानी डैम है जो कराची और हब वेनेज़ुएला की आबी ज़रूरतें पूरी करता है। हब डैम के लिए मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। हमने इस मरतबा फैसला किया कि बलूचिस्तान की हदूद से हब डैम साइड पर दाखिल होते हैं ताकि इसका स्पिलवे देख सकें। नादरन बाईपास से हब डैम रोड पर सफर करें तो बाएं जानिब हमदर्द यूनिवर्सिटी वाक़ है। यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद जो इलाका शुरू होता है इसको बंद मुराद खान के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीबी हब नदी वाक़ है जिस पर ब्रिज तामीर किया गया है। यह ब्रिज सिंध और बलूचिस्तान को आपस में जोड़ता है। इस मुकाम से बंद मुराद का नज़ारा भी किया जा सकता है जो माजी में मुराद खान दुरानी ने ज़रई ज़मीनों को पानी देने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर तामीर किया था। बंद मुराद का ब्रिज क्रॉस करते ही बलूचिस्तान की ज़मीनी हदूद शुरू हो जाती है। यहाँ अतराफ में ज़रई ज़मीनें वाक़ है और इस सड़क को दुरेजी रोड कहा जाता है। कराची से दुरेजी रोड पर सफ़र करते हुए कैसे मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ नहर गुजर रही है। इसको कहते हैं हसन पीर। हसन पीर के मुकाम पर ये वो नहर है जो हब डैम से निकाली गई है और हब की तरफ जाती है। तो यहाँ ये नहर इस पुल के नीचे से गुज़र कर आगे बढ़ रही है। पानी इंतहाई खूबसूरती के साथ और बहुत ही स्मूथली तौर पर यहाँ से गुज़र रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ ये जो मुकाम है हसन पीर का, एक तो घने दरख्त है, खामोशी है और साथ में ये बहता पानी इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। हालिया मानसून की बारिशों ने बलूचिस्तान को हरा भरा कर दिया है। अतराफ में हर तरफ हरियाली नजर आती है। हसन पीर से चंद किलोमीटर के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहां दाएं जानिब एक सड़क निकलती है। इस मुकाम पर तामीराती काम के 2 बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसको हब डैम रोड कहा जाता है। यह सड़क आगे चलकर नदी के किनारे ख़त्म हो जाती है। ये खूबसूरत बहता पानी शुमाली इलाका जात में नहीं बल्कि कराची से 50 किलोमीटर दूर हब डैम के करीब वाक़ है। इस जानिब हब डैम है और दूसरी तरफ दुरेजी रोड, इसके बीच एक नदी है। बलूचिस्तान में नदी नालियों में बारिशों के बाद ये मनाजिर देखने को मिलते हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो कहा करते थे कि आप हमें साथ ले जाया करें, लेकिन जब उनसे कहता हूँ तो वो बलूचिस्तान के अमन की बात करते हैं कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, बहुत दूर है, कैसे जाएंगे।
आप जब ये मनाजिर देखेंगे तो वो यही गिला करेंगे कि आप साथ लेकर नहीं गए। भाई यहाँ पर हालात पुरअमन है। आप देखें यहाँ पहाड़ है, बहता पानी है और कोई भी मौजूद नहीं है। हम इन्हीं मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ये सफ़र हमने तय किया ताकि इन मनाजिर को हम करीब से देख सकें। नदी के साफ़ व शफाफ बहते पानी से महजूज होने के बाद हमने रास्ते का अंदाज़ा किया और बिलाखिर इस पानी में बाइक उतार दी। इस तरह हम नदी के पार दूसरी तरफ बढ़ गए जहाँ पर एक गोट वाक़ है। नदी के बाद एक मरतबा फिर पुख्ता सड़क पर सफ़र शुरू किया। ये वही सड़क है जो हब डैम के बंद तक जाती है। हब डैम के इस किनारे पर वापडा का रेस्ट हाउस वाक़ है। रेस्ट हाउस से निचली जानिब हब डैम का बंद दिखाई देता है। सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ हब डैम एक बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। हम इस वक्त हब डैम के बंद पर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा बंद यहाँ बांधा गया है। उससे कबल ये जो बरसाती नदी है हब नदी, इसका पानी बरसात के दिनों में यहाँ से गुज़र कर समंदर की तरफ बढ़ता था। लेकिन 1982 में जब हब डैम मुकम्मल हुआ तो ये पानी यहाँ ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। ये बरसात का पानी है और पानी ज़ख़ीरा करने के बाद कैनाल के ज़रिए कराची और हब के लिए ये पानी सप्लाई होता है। इस हब डैम के आबी ज़ख़ीरे को देखने के लिए जब कराची से लोग आते हैं, पहले आते थे लेकिन अब चूँकि पाबंदी लगा दी गई है इसलिए यहाँ पर खामोशी है, सन्नाटा है। ये वो सड़क है जो कराची की तरफ निकलती है, लेकिन इस तरफ से चूँकि ये रास्ता आगे बंद है और दूसरी तरफ ये सड़क बलूचिस्तान की तरफ निकल रही है। हम यहीं से दाखिल हुए हैं तो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं थी और हम बंद के ऊपर पहुँच गए। हब डैम बंद के उस पार पहाड़ सिंध की हदूद में वाक़ है, जबकि इस तरफ बलूचिस्तान है। वापडा रेस्ट हाउस से शुमाल की जानिब एक कच्ची सड़क निकलती है। इस पर चंद किलोमीटर के सफर के बाद हम डैम के दूसरे बंद पर पहुंच सकते हैं। यहाँ रास्ते में एक अनोखा मुकाम देखा जहाँ एक गेट तामीर किया गया था। बंद से कबल इस गेट का नज़ारा करवाते हैं। ये हब डैम का एक अनोखा मुकाम है। यहाँ पर एक गेट बनाया गया है। दरअसल ये इमरजेंसी गेट है। खुदा न खास्ता अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाए और हब डैम के बंद के लिए ख़तरा बढ़ जाए तो आबादी को बचाने के लिए दूसरी तरफ जो नदी का हिस्सा है हब नदी का, तो यहाँ एक गेट बनाया गया है। कभी इसका इस्तेमाल तो नहीं हुआ, दूसरी तरफ बंद ही है, लेकिन इमरजेंसी में उस बंद को तोड़कर और यहाँ से पानी तेज़ी के साथ गुजारा जाता है। इंतहाई ज़्यादा गहराई है, अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ से ये पानी गुजारा जाता है, लेकिन कभी भी इसकी नौबत नहीं आई और ये गेट ताहाल इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। हम ऊपर चलकर भी दिखाते हैं जो इसका मुकाम है। यहाँ से हब डैम भी दिखाई देता है और इस मुकाम पर बोर्ड भी लगा है RLC गेट। ये ऊपर सीढ़ियाँ है, हम यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ये दूसरी जानिब हब डैम दिखाई दे रहे हैं। तहाद देने का यहाँ पर पानी मौजूद है। हब डैम के पास ये बंद है और बंद के साथ ही दूसरी तरफ गेट है। ये मशीनरी लगी हुई है। इस मशीनरी का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ चूँकि इसकी नौबत ही नहीं आई। ये वो मुकाम है, ये वो गेट है जहाँ से इमरजेंसी की सूरत में पानी गुजारा जाता है। गेट से चंद किलोमीटर के बाद हम दूसरे बंद पर पहुंच गए जिसके अख्तिताम पर स्पिलवे वाक़ है। बिलाखिर हब डैम का स्पिलवे भी देख लिया। वापडा की वीडियोज़ और तस्वीरों में देखा करते थे कि यहाँ से पानी ओवरफ्लो हो रहा है।
गुज़िश्ता दिनों जब हब डैम मुकम्मल भर चुका था तो वापडा की वीडियो में हमने ये नज़ारा देखा था कि इस मुकाम से पानी गिर रहा था। ये वो मुकाम है हब डैम के मुकाम पर जहाँ बंद के पास स्पिलवे बनाया गया। यानी जब हब डैम मुकम्मल भर जाए, जो इसकी गुंजाइश है वो मुकम्मल हो जाए, तो इजाफी पानी अस खुद स्पिलवे के ज़रिए नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये हब नदी है। हब नदी के रास्ते पानी आगे बढ़ते हुए समंदर की तरफ जाता है। हब डैम एक बहुत बड़ा आबी ज़ख़ीरा सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। जब बारिशें यहाँ होती है इन पहाड़ी सिलसिलों में तो पानी के रेले इस तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पानी बांध कर इसको ज़ख़ीरा किया गया है। उसके बाद जब इजाफी पानी गिरना शुरू हो जाए तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। इस मौका पर भी हब डैम मुकम्मल भर चुका है। जो पानी लेवल है वो स्पिलवे के पास ही ये पानी दिख रहा है कि यहाँ पर ठहरा हुआ है। अगर मज़ीद आगे चलकर बारिशें होती है और पानी के रेले यहाँ शामिल होते हैं तो एक मरतबा फिर ये पानी यहाँ से गिरते हुए नज़र आएगा। ये तीसरा साल है कि मुसलसल हब डैम मानसून के मौसम में भर रहा है। 2022 में, 2023 में और अब ये 2024 है। गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ से ये पानी गिरने की वीडियो अपलोड की गई थी वापडा की वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर। उस मौका पर इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। इस मौका पर भी जब हम यहाँ मौजूद है पानी तहद्दे निगाह यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन जो गिरने वाला मंज़र है वो हम मिस कर रहे हैं। बाज़ मुकामात पर हवा के ज़ोर की वजह से, जो हवा का दबाव है, प्रेशर है, तो स्पिल वैसे किसी हद तक पानी रसते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस तरह एक जो अपनी रफ्तार के साथ पानी नीचे गिरता है वो नज़ारा फ़िलहाल इस मौका पर देखने को नहीं मिल रहा। हब डैम के दो बंद है। एक वो बंद जहाँ से नहर निकलती है और दूसरा ये बंद जहाँ पर स्पिलवे है। स्पिलवे का रकबा भी बहुत बड़ा है। यहाँ से स्पिलवे शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ यूँ गोलाई में मुड़ते हुए जो सामने पहाड़ी टीला है वहाँ तक स्पिलवे तामीर किया गया है। यानी जब बारिशें होती है और पानी गिरना शुरू होता है तो वो उस मकाम से गिरता है, और जब पानी सप्लाई करना मकसूद हो तो दूसरा बंद जहाँ पर केनाल है, नहर है, वहाँ से पानी सप्लाई होता है। इस मुकाम पर दो ऐसी बातें नोट की है जो यहाँ होनी चाहिए लेकिन है नहीं। नंबर 1, यहाँ टूरिज़म को तरक्की दी जा सकती है, टूरिज़म को प्रमोट किया जा सकता है। बहुत बड़ा रकबा है तहद्दे निगाह यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है। अगर इस मुकाम पर कश्ती रानी की सर्विस, बोट सर्विस दस्तयाब हो, इसी तरह इस डैम की ज़मीन पर जहाँ दूर अतराफ़ में जो छोटे छोटे जजीरे बने हुए हैं, यानी ज़मीन के वो टुकड़े जो ऊंचाई पर है, अगर वहाँ पर कैंटीन या टूरिज़म स्पॉट तामीर कर दिए जाए और कश्ती रानी की सर्विस हो तो इस मुकाम पर सयाहत को तरक्की दी जा सकती है। इसी तरह दूसरी जो एक कमज़ोरी नज़र आई है कि यहाँ से पानी जो केनाल है, नहर है, बहुत तेज़ी के साथ गुज़रता है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पन बिजली की सहूलत वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। डैम के पानी से बिजली भी जनरेट हो सकती है और यहाँ टूरिज़म को भी प्रमोट किया जा सकता है। करीब के जो शहर है, कराची शहर, इसी तरह जो यहाँ बलूचिस्तान के अज़ला है, हब, लसबेला, अगर टूरिज़म को प्रमोट किया जाए तो शहरी यहाँ से, इन अज़ला से, करीब के शहरों से सियाहत के लिए आ सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ से बिजली बनाने का सिलसिला शुरू किया जाए तो करीब के इलाकों को बिजली की सहूलत अवेलेबल होगी।